हेलो एवरीवन, कैसे है बच्चों। देखिए, एक्चुअल में अभी तक तो मैं हमेशा बोर्ड पर ही पढ़ाया हूँ बच्चों। आज पहली बार पीपीटी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसा लगेगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमको आप सब लोग ना। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए बच्चों। तो मैं पहली बार जो है पीपीटी से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है बच्चों कि ये जो पीपीटी बना हुआ है वो इतना बेसिक है कि अगर आप क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का कोई भी बच्चा चाहे तो आप उसे पढ़ सकता है। इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। इवन जेई मेन, नीट और बोर्ड वाले बच्चे पढ़ेंगे उनको भी बहुत फायदा होगा, बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे। लेकिन एडवांस लेवल की बात करें तो बच्चों वो एक अलग पढ़ाई है, उसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे ही लिख के ना। अभी इस पीपीटी से बहुत ध्यान दे, थोड़ा जहां जहां जरूरत होगा मैं आपको बताऊंगा बच्चों। बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अगर हमें बेसिक क्लियर करना है चैप्टर का तो ये पीपीटी को देखिए। थोड़े एनिमेशंस भी होते हैं तो क्या होता है, माइंड में ज्यादा हिट करता है। तो क्या है ये पहला चैप्टर, इसकी बात करते हैं। तो क्लास 12 का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है बच्चों। वैसे हम लोग तो चैप्टर का पूरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन यहाँ जो नाम है वो नाम है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली हम लोग जो कंपटीशन वाले लोग होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक को एनसीईआरटी ने दो पार्ट में बांट रखा है। पहला जो चैप्टर होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का है वो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, जैसा हमने यहां पर दिखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स में पढ़ना क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो पहला लेक्चर या कह लो लेक्चर जो चैप्टर 1 है, 1 का 1.1 जो चल रहा है, उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर उसके ऊपर एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर यही, क्योंकि इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक में। फिर बोल रहा हूँ बच्चा क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का कोई भी बच्चा पढ़ेगा उसको बहुत मजा आने वाला है। बस यही करिएगा बच्चों, फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे को कि मैं पहली बार इस डिफरेंट मोड में पढ़ाने आया हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा जरूर बताइएगा, ताकि अगर अगर पॉजिटिव फीडबैक आया है तो मैं इस तरह के सारे चैप्टर्स जो है, सारे चैप्टर्स को मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जिनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे वो जेई में, नीट के लिए एडवांस लेवल पे जाके पढ़ सकते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं बहुत टफ होगा, नहीं, बहुत सिंपल सा है बच्चों। देखिए नेक्स्ट अगली स्लाइड है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले तो एक बात करते हैं हम लोग ना, या कह लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने यहाँ लिखा है बच्चों, देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में यहां लिखा देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ phenomena associated with the electric charge at rest। हालांकि मैं पढ़ाते समय भी यही पढ़ाता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है कि हम वो सारी चीजें जो पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और ये बात डेफिनेशन वाइज लिखा हुआ है परफेक्ट तरीके से, हमें दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। सो देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर, द ग्रीक फर्स्ट नोटिस्ड। ध्यान है, सबसे पहले ये जो चार्ज नोटिस किया गया था वो ग्रीक ने, देखिए ग्रीक में नोटिस हुआ था, या ग्रीक नोटिस है ये। ग्रीक नोटिस फर्स्ट टाइम नोटिस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज को। कब नोटिस हुआ था, जब एम्बर रब विद द फर्स। एम्बर एम्बर एक मटेरियल्स है ना, जो फर के साथ रब जब किया गया तब पहली बार नोटिस में आया था चार्ज। द ग्रीक वर्ड एम्बर, जो ग्रीक वर्ड एम्बर है बच्चों, जो ग्रीक वर्ड एम्बर है उसी एम्बर का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था। ग्रीक वर्ड एम्बर को ही क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन। जब पहला देखा, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द चार्ज कह सकते हैं। जब स्टार्ट हुआ था चार्ज का इन्वेंशन, जब लोग खोज रहे थे चार्ज क्या है, तो उस समय पहली बार ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ था ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, है ना, यू माइट हैव ऑब्जर्व सम ऑफ दीज केसेस। हम कुछ ऐसे केसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये तो बहुत सारा हम लोगों ने देखा होगा।
मूवी वूवी में भी दिखाते हैं कि जब शॉक लगता है तो ये जो बाल खड़े हो जाते हैं, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। जो हेयर होते हैं ना वो इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, और इलेक्ट्रीफाइड होने से इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा चार्ज प्लस प्लस आया तो प्लस प्लस रिपल्शन, तो ये बाल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन आता है। अगर हम लोग बात करें, देखिए ये वाला केस भी हम सब लोग जानते हैं बच्चों, जब आप ड्राई हेयर को कम करते हैं, कम करके नीचे लाइए, टीनी पार्टिकल्स उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व किया गया चार्ज को लेके। ऐसे बलून है, बलून को भी अगर आप बहुत ऐसे क्या रब करके फिर ऐसे रखिए तो इस पे चिपक जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है तो बालों के साथ चिपक जाता है। जैसा ये सब एग्जाम्पल है। बात ये भी लिखा है कि देखिए, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस केसेस, इन केसेस में क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया, आपको पता भी है कि इस केसेस में क्या होता है, और सबको पता भी है ना। क्यों बच्चा लोग, क्लियर है ना पॉइंट्स। ये सारे केसेस में क्या होता है, अभी भी बता भी रहे थे कि चार्ज हो जाता है, चार्ज होने की वजह से ऐसा होता है। देखिए, नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। हमने बताया कि क्या होता है, यहां पर ये समझा दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं बच्चों, चार्ज को लेके थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे देखिए, एक बड़ा सा स्फीयर है ये, और इस स्फीयर के ऊपर चार्जेस हैं, चार्जेस हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो ये एक स्फीयर है या कंडक्टर जिस पे चार्जेस हैं। दिस बॉडी होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस, एंड दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। ये चार्जेस मोशन में नहीं है बल्कि सरफेस पे रुके हुए हैं। मतलब इसे जब भी पढ़ेंगे तो कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चार्जेस कहां पर है, रेस्ट पे हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ दीज चार्जेस कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे चार्ज को स्टडी करना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ऐसे चार्ज को स्टडी करना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर। एक तरफ ध्यान रहे हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, मतलब एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज अगर हम कर दें, जैसे देखिए इधर नेगेटिव कर दिया बच्चों, इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं ना रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव मोशन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर मूव करेंगे, जरा देखिए, दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इधर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है मोशन में आया चार्ज। दीज चार्जेस आर इन मोशन। अगर ये चार्जेस मोशन में हैं तो इस तरह के स्टडी को स्टडी ऑफ दी चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ध्यान रहे, ऐसे मोशन वाले चार्जेस अगर कहीं मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े जाएंगे। इनका स्टडी करना मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इनका स्टडी करना मतलब क्या है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां लिखा है, सो द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, ध्यान रहे। व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी या रेस्ट कह लो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हेन चार्ज इन मोशन, वो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, सबको क्लियर है, पॉइंट समझ में आया है। अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्जेस मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में सबसे पहला लाइन है व्हाट इज चार्ज। तो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, चार्ज का डेफिनेशन। देखिए बच्चों, हमने कहा था कि चार्जेस, वैसे पहले अगर आपने कभी लेक्चर देखा हो मेरा तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूं कि चार्जेस हमेशा और हमेशा किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं, ऐसे सिंपल सी बात है। तो देखिए उसको वर्ड्स में क्या लिखा गया यहाँ पर, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन क्लोज टू द अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज मैटर। अगर ये चार्ज है तो दूसरे चार्ज के पास ले जाएंगे तो फोर्स लगेगा। तो अगर वो जो है इसके पास, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं बच्चों क्या, चार्ज। उसे क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है बच्चों, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए, जैसे ये कहा कि एक बंदा है, इसके पास प्लस चार्ज है, ये लो, दूसरा माइनस चार्ज है, तो ये जो प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे। अगर चार्ज होगा तब चार्ज अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर एक प्लस है, मान लो एक दूसरा क्या है, एक दूसरा भी प्लस है, और प्लस प्लस होंगे तो क्या होंगे, बताइए, प्लस क्या होंगे, रिपेल होंगे। प्लस प्लस होंगे तो रिपेल। अगर मटेरियल के पास चार्ज है
दोनों का सेम नेचर है, रिपल्शन, अपोजिट नेचर है अट्रैक्शन, जैसा यहां पर दिखाया हमने। देखिए द फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड, देखिए दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। ये जो फोर्स प्रॉपर्टी की वजह से है, वही जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का हमें यहां तक समझ में आया बच्चों। चार्जेस आर क्लासिफाइड एज, चार्जेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। सबको मालूम है चार्ज दो तरह का होता है, एक प्लस और दूसरा क्या, माइनस। तो चार्जेस क्लासिफाइड एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल सा बात है बच्चा, सबको मालूम है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन इज सेड टू अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम प्लस चार्ज मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव नेगेटिव चार्ज। ऐसा करते हैं, प्रोटॉन को प्लस मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस मानते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कंपलसरी नहीं होता है ये माना गया है, ये कोई कहीं कहीं पाया नहीं गया, कहीं डिराइव नहीं हुआ कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। बस हाँ कहा गया है, कन्वेंशन है, मानते आए हैं और मानते रहेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो ये लिखा गया है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये उसके चार्ज की वैल्यू है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। चार्जेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। चार्ज क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज है, फटाफट देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा, चार्ज like mass is a fundamental intrinsic property of matter। मास की ही तरह चार्ज भी किसी मटेरियल का फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सॉरी ना, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज भी मास की ही तरह फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैटर का इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कौन, चार्ज। पहला पॉइंट है ये, वेरी फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड इज charge carried by a proton is positive and carried by electron is negative। सब लोग जानते हैं बच्चों, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं हम लोग। अभी बहुत बेसिक चल रहा है बच्चों ना, आगे चल के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना बेसिक है कि कोई छोटी क्लास का बच्चा भी पढ़े तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बेसिक्स फंडामेंटल्स हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट था बच्चों, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, जो अनलाइक मतलब जो एक तरह के नहीं है, जैसे एक प्लस और एक माइनस, दे आर कॉल्ड अनलाइक। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस, लाइक मतलब दो सेम नेचर के होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पर दिखाया भी गया है बच्चों, दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं। ये माइनस रिपल्शन, ये प्लस रिपल्शन, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्शन, है ना। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस ना, देख आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस वैरीज एज अ इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्स लॉ में आगे चल के पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी में हमने लिख दिया है, वो आप देख लीजिए। जो फोर्स होता है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब बच्चों, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आइसोलेटेड सिस्टम में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट के फॉर्म में, और वो सबसे छोटा पैकेट मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको भी आगे चल के डिटेल में करेंगे, अभी इतना देख लीजिए बच्चों ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव मतलब उसे ऐड कर सकते हैं ना, और अलजेब्रिक समेशन किया जाता है चार्जेस में। जैसे प्लस प्लस ऐड करेंगे तो प्लस ही वैल्यू आएगी, प्लस माइनस करेंगे तो जो बड़ा होगा, माइनस बड़ा होगा तो माइनस में आएगा, प्लस बड़ा होगा प्लस में आएगा ना। तो एडिटिव नेचर का होता है चार्ज। और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द मोशन। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट बोले तो चार्ज का वैल्यू मोशन के साथ चेंज नहीं होता है। अगर चार्ज मोशन में है तब भी उसकी वैल्यू क्यू है, रेस्ट पे है तब भी उसकी वैल्यू क्यू है। मतलब ये जो चार्ज की वैल्यू है मोशन में आने से चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी। ऑब्जर्व ना,
मैथमेटिकली। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वैल्यू q है, मोशन में जाएगा तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसी के बराबर होगी। मोशन के साथ चेंज नहीं होता है चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करता है। जहां रेडियस कम होता है वहां, रेडियस कम होना शार्प पॉइंट, रेडियस कम होना मतलब शार्प, जहां रेडियस कम होता है वहां डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां रेडियस ज्यादा होता है वहां डेंसिटी कम होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे। देखिए कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस देन द फ्लैट सरफेस। फ्लैट के कंपैरिजन में, फ्लैट के कंपैरिजन में ध्यान रहे, फ्लैट के कंपैरिजन में शार्प पोजीशन पर, ध्यान देखिए यहाँ पे देखिए ये सब फ्लैट है, ये भी थोड़ा फ्लैट है, ये देखिए थोड़ा शार्प है, तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ की चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, दिख रहा है ना बच्चों, चार्ज की डेंसिटी। देखिए यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, इधर इधर कम है, इधर भी कम है, यहाँ ज्यादा है। तो जहां ज्यादा शार्प होगा कंडक्टर वहां डेंसिटी ज्यादा होगा, वहां डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां ज्यादा शार्प होगा कंडक्टर वहां डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा सब जगह लगभग यूनिफॉर्म है। ये क्या है, पैरेलल शेप का है, जिसमें जहां शार्पनेस है वहां देखिए। अभी क्वेश्चन आ गया अब आपके साथ सामने, देखिए बच्चों बहुत आसान है, हर बच्चा कर सकता है। ध्यान रहे, एक जब भी लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन तक आएंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक क्वेश्चन, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग ऐसे हर रोज एक एक दो लेक्चर पढ़ते रहें तो खत्म कर लेंगे पूरा सिलेबस, टेंशन वाली बात नहीं है। और बेसिक अगर हमें क्लियर हो जाएंगे तो आगे भी ऊंचे लेवल का पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए क्या लिखा बच्चों, डॉट 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 चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन से चार्ज अट्रैक्ट होते हैं बच्चों, लाइक चार्जेस की अनलाइक चार्जेस, बोलिए लाइक की अनलाइक, आगे होगा आंसर अनलाइक चार्जेस। कौन सा, अनलाइक चार्जेस। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर हो गया होगा अब तक तो सबको, कौन सा चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, बोलिए इट इज लाइक। नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी इज शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। कर्व सरफेस पे ज्यादा होता है, ज्यादा मिनिमम होता है, मैक्सिमम सेम कहां होता है बच्चों, सबसे क्या होता है, शार्प पॉइंट पे डेंसिटी प्लस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। दैट फिनिश्ड, आज का लेक्चर फिनिश हो गया बच्चों ना। अब ध्यान रहे, अभी तो हमने चार्जेस के बारे में ऐसे बेसिक बातें किया कि चार्ज क्या होता है, अब जाके उसका सही में प्रॉपर्टी डिस्कशन करने जाएंगे ना। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये डिस्कशन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर से। यहां तक समझ में आ गया सबको, एकदम बेसिक था, मजेदार था बच्चों। अगर आप सीखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ध्यान रहे सब्जेक्ट में, और आपको आगे चल के बहुत मजा आने वाला है। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे ना तब दिक्कत होता है, लेकिन बेसिक अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत मजा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू।